तो मैं बच्चों डॉक्टर एमजे सर, आज मैं जो है कि बायोलॉजी में जो है कि फर्स्ट चैप्टर के बारे में देखेंगे यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए। हाँ बच्चों, यहाँ पर जो है कि आपको एक प्लस जो है कि स्टडी ये मिलेगी कि बोर्ड के साथ जो है कि हम नीट की भी स्टडी कराएंगे। जैसे कि हमने जो है कि सीबीएसई बोर्ड में जो है बच्चों को जो है कि वहाँ पर हमने जो है कि बोर्ड का तो कवर कर ही रहे हैं, नीट का भी कवर कर रहे हैं सिलेबस। उसी तरह यहाँ भी जो है कि हम सोच रहे हैं कि यूपी बोर्ड के बच्चों को भी बोर्ड के साथ नीट के भी जो है जो टॉपिक्स हैं उसको भी कवर करें, यानी नीट का भी सिलेबस कवर करते चलें। तो इस तरह बच्चों आप जो है कि चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि आपका जो है कि यहाँ पर जो मेरा लेक्चर होगा वह बोर्ड भी कवर करेगा और नीट भी कवर करेगा। तो यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट ये लेक्चर्स होंगे। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं। क्या है आपका पहला चैप्टर? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। यानी यहाँ जो है कि लैंगिक जनन देखना है किसमें? पुष्पी पादपों में, यानी ऐसे जो है कि प्लांट जिसमें पुष्प खिलते हैं। अब यहाँ जो टर्म है बच्चों जनन, तो जनन जो है कि शब्द जो है आप सुनते आ रहे हो पिछली कक्षाओं से, 9th में 10th में। जनन जो है कि एक्चुअली क्या होता है? जनन एक प्रक्रिया होती है जिसमें जो है कि कोई जीव अपने ही जैसे नया जीव बनाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई एक जीव है, यह अपने ही जैसे नया जीव बना दिया, यानी कोई एक जीव है जो अपने ही जैसे क्या किया, नया जीव बनाया, तो इसको कहते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, यानी जब एक ही जीव इन्वॉल्व होता है नया जीव बनाने में तो उसको क्या कहते हो? अलैंगिक जनन। लेकिन अगर कहीं दो जीव आपस में मिलकर जो है नया जीव बनाते हैं, यानी दो जीव आपस में मिलकर अपने जैसे नए जीव की उत्पत्ति करते हैं, तो इस प्रोसेस को या इस प्रक्रिया को लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि लैंगिक जनन के लिए आपको कितने जीव जो है आपस में मिलेंगे? दो जीव। इसमें एक क्या होता है आपका? एक जो है नर होता है और दूसरा क्या होता है? मादा होता है। जैसे मनुष्य में पूछा जाए किस तरह का जनन होगा, तो मनुष्य में जो है आपका लैंगिक जनन होता है, क्योंकि मनुष्य में जो है एक नर और एक मादा, यानी कहने का मतलब जो है पुरुष और स्त्री जब आपस में मिलते हैं तो संतान उत्पत्ति होती है। तो पुरुष और मादा मिलकर जो संतान बना रहे हैं, तो इस तरह जो है कि मनुष्य में कौन सा जनन होगा आपका? लैंगिक जनन। बच्चों हमको यहाँ देखना है कि जो पादप हैं उसमें लैंगिक जनन कैसे होंगे। तो पादप हैं तो उसमें भी जो है कि आपको देखना होगा कि जो है नर कौन सा भाग होगा, मादा कौन सा भाग होगा, क्योंकि नर और मादा जब दोनों मिलेंगे तभी लैंगिक जनन होगा। तो अब सोच रहे होगे आप कि पुष्प में कहाँ नर मिलेंगे, कहाँ मादा मिलेंगे। तो बच्चों इसमें याद रखना कि जो आपके जो है पादप होते हैं उसमें जो पुष्प होता है, फ्लावर होता है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग होता है। उसी में आपको नर और मादा भाग मिलते हैं। तो इस तरह हमको पुष्प जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलो पुष्प जाने क्या होता है। तो पुष्प जो है जिसको आप फ्लावर कहते हो, पुष्प मीन्स फ्लावर इन इंग्लिश। एक्चुअली पुष्प होता क्या है? तो पुष्प जो है बच्चों एक तने का एक परिवर्तित रूप होता है जो लैंगिक जनन में भाग लेता है। तो क्या लिखोगे? पुष्प मत लिखो भाई, डायरेक्ट इस तरह लिखिए। तने का परिवर्तित भाग या रूप, परिवर्तित रूप, जो तने का परिवर्तित रूप जो लैंगिक जनन में भाग लेता है, उसे पुष्प कहते हैं। पुष्प कहते हैं। तो कहोगे कि तने का वह परिवर्तित रूप जो लैंगिक जनन में भाग लेगा, उसी को हम क्या कह देंगे? पुष्प कहेंगे।
तो इस तरह जो है कि हमको पुष्प को देखना पड़ेगा अच्छी तरह। अब एक पुष्प जो है अगर हम लेते हैं तो पुष्प के कई भाग होते हैं, तो उस भाग को हमको जानना जरूरी है। तो चलो मेरा अगला हेडिंग हो क्या होगा, पुष्प के भाग, यानी पुष्प के कितने भाग होंगे, पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। तो देखो बच्चों, एक प्रारूपी या एक विशिष्ट फ्लावर लिया जाए ना तो उसके 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 4। तो लिखोगे एक प्रारूपी पुष्प के 4 भाग होते हैं, के 4 भाग होते हैं। अब हमको दिखाना भी पड़ेगा, तो चलो हम दिखाते हैं, ठीक है। पुष्प के भाग दिखा रहे हैं, उसको हमको डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो चलो बना रहे हैं। एक पुष्प बना रहे हैं हम। सोच रहे हो बच्चे एक सर किस फ्लावर का पुष्प बना रहे हैं। देखो बच्चों, आपको ना कुछ करना नहीं है, बस बिल्कुल ध्यान से देखना है और जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनना है, ठीक है। ध्यान से सुनना है और ध्यान से देखना है, बाकी सब क्लियर होता रहेगा आपको। तो देखो बच्चों, हमने यहाँ जो ये फ्लावर बनाया, ये पुष्प, यह जो है कि एक्चुअली मस्टर्ड फ्लावर है। यानी मस्टर्ड फ्लावर जानते हो, सरसों का फूल हमने बना दिया, ठीक है। इसमें यह जो पार्ट है ये हमने ग्रीन कलर कर दिया। ये सबसे बाहरी पार्ट है, पुष्प के 4 भाग हैं ना, उसमें सबसे बाहरी जो आपका घेरा है, चक्र है आपका, यह है जो ग्रीन होता है प्रायः। उसके बाद जो बाहर से जो दूसरा घेरा होता है जो रंगीन होता है, जैसे इसको हमने रंगीन बना दिया है समझ में, ये दूसरा घेरा हो गया आपका रंगीन। तो 2 भाग हमने दिखा दिया। तीसरा भाग बच्चों आपका ये है, यह तीसरा भाग है, ठीक है। और ये अंदर वाला जो है आपका चौथा भाग है। हाँ बच्चों, यहाँ पर जो है कि यह जो आपका पार्ट्स दिखाई दे रहा है, इसमें यह जो नीचे वाला भाग है ना, इस भाग को क्या करते हो, पकड़ के किसी को गिफ्ट करते हो। इस भाग को जिसको पकड़ के आप जो है कि गिफ्ट करते हो, इसको कहते हो पुष्प वृंत। क्या कहते हो, पुष्प वृंत। इसको इंग्लिश में पेडिसेल कहते हैं। क्या कहते हैं, पेडिसेल, या इसको फ्लावर स्टॉक भी कहते हैं। और इसका जो है जो चौड़ा वाला भाग है, थोड़ा यहाँ देखो बच्चों, ये चौड़ा वाला जो भाग है ना, इस चौड़े भाग को हम जो है पुष्पासन कहते हैं। क्या कहते हैं, पुष्पासन। पुष्पासन, या इसका सेकेंड नाम है थैलमस। पुष्पासन को इंग्लिश में थैलमस कहते हैं, तो इंग्लिश वर्ड भी लिख दे रहे हैं, थैलमस। अब यहाँ पर जो बच्चों इसके अलावा, यानी कहने मतलब ये पुष्प वृंत और पुष्पासन, ये जो है कि आपके पुष्प के भाग नहीं है।
हाँ, ये जो पुष्पासन है इसी पर जो है कि ये सभी भाग जो अटैच हैं। इसका नाम हम दे सकते हैं, यह सबसे बाहर जो पुष्प का जो है घेरा होता है इसको कहते हैं आप बाह्य दल पुंज, बाह्य दल पुंज। और इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? कैलिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? कैलिक्स। दूसरा आपका जो है कि बाहर से जो घेरा होता है पुष्प का उसको कहते हैं दल पुंज, दल पुंज। इसकी जो है कि इंग्लिश में कहते हैं कोरोला। और यह जो बच्चों भाग है आपका इसको कहते हैं आपका पुमंग, पुमंग। पुमंग को हम कहते हैं एंड्रोसियम, एंड्रोसियम। और सबसे अंदर वाला जो भाग है बच्चों इसको कहते हैं जायांग, जायांग को कहते हैं इंग्लिश में गाइनोसियम। तो इस तरह बच्चों पुष्प के 4 भाग होते हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। यहाँ देखो बच्चों, जो पुष्प का जो सबसे बाहरी घेरा होता है ना उसको बाह्य दल पुंज कहते हो, लेकिन इस बाह्य दल पुंज की एक संरचना को जो है आप केवल जो है बाह्य दल कहते हो, जो बाह्य दल पुंज की क्या है? इकाई है। उसी तरह जो है बाहर से जो दूसरा घेरा होता है उसको दल पुंज कहते हो, लेकिन इसके एक भाग को, एक इकाई को क्या कहते हैं? दल या पंखुड़ी कहते हैं, यानी दल पुंज की इकाई पंखुड़ी होती है। उसी तरह पुमंग के जो है इकाई जो होती है आपका पुंकेसर होता है, और जायांग की इकाई क्या होती है? स्त्री केसर, जो आप थोड़ा आगे बताएंगे। ठीक है। अब यहाँ पुमंग जो है ना बच्चों, पुमंग को जो है नर अंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नर अंग। और जायांग को मादा अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? मादा अंग। तो आपसे पूछा जाए कि फ्लावर के किस भाग को या किस चक्र को है आप क्या कहते हैं? नर अंग। तो क्या बताइएगा? पुमंग को। किस भाग को जो है कि मादा अंग कहते हैं? तो जायांग को। ठीक है। तो इस तरह आपने देखा। अब आप जो है कि बच्चों, आप ऐसा नहीं है कि पुष्प को डायरेक्ट इस तरफ देखते हो। पुष्प जो है ना शुरू में जो है एक कली के आकार के रूप में होता है, कली जैसा, कलिका, पुष्प कलिका आप लोग देखे होंगे। जैसे पुष्प जो है शुरू में जो है कि एक पुष्प कली के रूप में होता है, जिसको हम पुष्प कलिका कह रहे हैं। ठीक है, यह पुष्प कलिका है। पुष्प कलिका हमने बना दिया। ठीक है। यानी आपको डायरेक्ट इस तरह का पुष्प नहीं मिलेगा। पहले जो है कि जो आपका तना होता है, क्योंकि तने का परिवर्तित रूप ही तो पुष्प होता है, तो एक्चुअली होता क्या है कि जो तना है तो तने का जो विभज्योतकी ऊतक होता है, जो प्रायः जो है अपेक्स पर होता है, टॉप पर होता है, तो विभज्योतकी ऊतक जो है वह जो है हार्मोन के कारण जो है वह जो है फ्लोरल बड में चेंज होता है। यानी कहने का मतलब जो है कि पुष्प कलिका में चेंज होता है, और पुष्प कलिका फिर जो है कि हार्मोन और कुछ इसका जो संरचनात्मक चेंज होता है तो वह चेंज हो जाता है आपका इस तरह खिला हुआ फ्लावर में। तो यह जो है आपका क्या है? यह पुष्प कलिका है। पुष्प कलिका यह कह रहा है कि हार्मोन्स, यानी हार्मोन्स तथा संरचनात्मक परिवर्तन, संरचनात्मक परिवर्तन, यानी कहने का सेंस ये है बच्चों कि जो तना है, तने पर सबसे पहले जो है कि पुष्प कलिका बनता है हार्मोन के कारण, और फिर जब पुष्प कलिका जब बन जाती है तो यह जो है हार्मोन्स और संरचनात्मक परिवर्तन के कारण जो है एक
फ्लावर में चेंज हो जाता है, जिसका हमने संरचना या दिखाया है, यानी भाग दिखाया है। अब इसमें जो है कि बच्चों जो 4 भाग हैं ना, सभी को हमको पढ़ना होगा। इसमें जो है कि जो बाहर के 2 हैं, जैसे बाह्य दलपुंज और दलपुंज, इसको अनावश्यक भाग कहा जाता है। और इसमें जो पुमंग और जो जायांग है, इसको आवश्यक भाग कहा जाता है, क्योंकि यही जनन क्रिया में भाग लेते हैं। अब इसमें एक एक पार्ट्स को थोड़ा हम स्टडी करेंगे, तो चलो देख रहे हैं। इसमें पहला पार्ट क्या लिखोगे? पहला पार्ट आपका है बच्चों बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज को क्या कहते हो? कैलिक्स। इसको डिफाइन कैसे करते हैं? तो लिखोगे पुष्प के सबसे बाहरी घेरे या चक्र को क्या कहते हैं? बाह्य दलपुंज। तो पुष्प के सबसे बाहरी चक्र, चक्र का मतलब घेरा है, घेरे, घेरे घेरे कह सकते हो, घेरे को बाह्य दलपुंज कहते हैं। बाह्य दलपुंज कहते हैं। बाह्य दलपुंज बच्चों क्या होता है? यह जो है प्रायः ग्रीन कलर का होता है। यह कैसा होता है? ग्रीन कलर का। तो यह प्रायः हरे रंग का होता है, हरे रंग का होता है। लेकिन पूछा जाए बाह्य दलपुंज की इकाई क्या है, तो बताएं बच्चों अभी अभी ये पूरा जो बाहर का घेरा है वो तो बाह्य दलपुंज हुआ, लेकिन उसकी एक संरचना को हम क्या कहते हैं? बाह्य दल। जो बाह्य दलपुंज की क्या है? इकाई है। तो लिखोगे बाह्य दलपुंज की इकाई, बाह्य दलपुंज की इकाई, बाह्य दलपुंज की इकाई बाह्य दल। बाह्य दल, इसको इंग्लिश में हम सेपल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेपल होती है, होती है। तो इसको आपको याद रखना होगा। दूसरा आपका जो है इसमें भाग क्या है? दलपुंज। तो चलो दलपुंज देखें क्या होता है। दलपुंज। अच्छा बच्चों एक चीज़ देखो, हम यहाँ पर जो है कि इसका फंक्शन नहीं बताया, तो फंक्शन देख लो आप लोग। बाह्य दलपुंज जो है इसका कार्य क्या होता है बताओ? तो कार्य इसका क्या है? तो एक्चुअली ये जो सबसे बाहर का घेरा होता है तो करता है क्या है कि अंदर का जो भी संरचना होगा, यानी करोला है, नर अंग, मादा अंग, वो सबको सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है बाह्य दलपुंज का? यह जो है कि सुरक्षा प्रदान करता है। तो लिखोगे यह पुष्प के आंतरिक, आंतरिक मतलब अंदर, आंतरिक संरचना को बाह्य वातावरण से, बाह्य वातावरण से सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन यह सुरक्षा प्रदान प्रायः जो है कली अवस्था में, प्रायः किस अवस्था में? प्रायः कली अवस्था में या कलिका अवस्था में, कलिका अवस्था में। कलिका अवस्था देखोगे तो पूरा बंद रहता है चारों ओर से, बर्ड या जो कली होता है पूरा ग्रीन होता है, तो चारों ओर से ग्रीन जो कवर होता है ना, वो बाह्य दलपुंज ही होता है, जो अंदर की संरचना को क्या किया है? सुरक्षा प्रदान किया है बाह्य वातावरण से। अच्छा इसके अलावा क्या कर सकता है? जब ये ग्रीन है तो यह प्रकाश संश्लेषण में भी सहायता करेगा। तो क्या लिखोगे? यह प्रकाश संश्लेषण
में सहायता करता है, सहायता करता है। लेकिन जब ग्रीन रहेगा तभी, आए समझ में। तो कह रहा है कि ये प्रायः ग्रीन होगा, तो जब ग्रीन रहता है बड़ अवस्था में तो प्रकाश संश्लेषण में भी सहायता करता है। तो इस तरह आपका जो है कि बच्चों आपका बाह्य दल पुंज हो गया। आप बाह्य दल पुंज की इकाई जानते हैं, बाह्य दल हो गया, इसका काम क्या है। दूसरा आपका इसका स्ट्रक्चर बच्चों क्या है, यानी दूसरा जो है आपका जो है चक्र क्या होगा। तो चलो दूसरा चक्र देखते हैं। दूसरा घेरा क्या है इसमें, देख रहे हो, दल पुंज, दल पुंज जिसको आप करोला कहते हो इंग्लिश में। ये पुष्प का बाहर से दूसरा चक्र होता है। तो क्या लिखोगे, यह पुष्प का बाहर से दूसरा घेरा या चक्र होता है, घेरा या चक्र होता है। यह चक्र क्या होता है, प्रायः रंगीन होता है। यह क्या होता है, प्रायः रंगीन होता है। यह प्रायः रंगीन, देखे होगा ना, लाल, पीला, सफ़ेद जो पुष्प में कलर होते हैं, प्रायः इसी कारण। तो यह प्रायः रंगीन होता है। इसकी इकाई क्या होती है, यानी ये पूरा जो है घेरा तो आपका दल पुंज है, लेकिन उसमें एक भाग जो है आपका उसको इकाई कहेंगे। तो इसकी इकाई क्या होती है, दल या पंखुड़ी। तो दल पुंज की इकाई दल या पंखुड़ी होती है। तो क्या लिखेंगे, दल पुंज की इकाई दल या पंखुड़ी होती है। देख लिया। अच्छा, इसका काम क्या होगा बताओ, कार्य दलपुंज की। तो यह प्रायः रंगीन है। तो रंगीन जो होता है ना बच्चों, वह अट्रैक्शन का काम करता है, आकर्षण का। तो यह भी जो है भाग, यह जो है कि कीटों को आकर्षित करता है और कीट परागण में सहायता करता है। अब कीट परागण क्या होता है, इसको डिटेल स्टडी हम इसी चैप्टर में आगे करेंगे। तो क्या लिखोगे, यह मतलब बाह्य दलपुंज, यह कीट परागण में सहायता प्रदान करता है। आ गया समझ में बच्चों। तो हमने दो जो है पुष्प के भाग देख लिए, ठीक है। ये दोनों भाग जो है कि नॉन इसेंशियल हैं, अनावश्यक हैं, क्योंकि यह जो है आपका जो है कि जनन में भाग नहीं ले रहे हैं। जनन में तो भाग कौन ले रहे हैं, पुमंग और जायांग। तो जो भाग लेते हैं उसको आवश्यक, और जो भाग नहीं ले रहे हैं उसको अनावश्यक कहते हैं। है समझ में। तो ये नोट करके याद रखिएगा, यानी नोट रखिएगा, आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्या लिखिएगा, बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज तथा दल पुंज पुष्प के अनावश्यक सही है ना, अनावश्यक भाग होते हैं। इसे जो है कि नॉन रिप्रोडक्टिव भाग भी कहा जाता है, यानी इन्हें हम अजनन भाग भी कहते हैं। आए समझ में, इन दोनों को, इन्हें अलैंगिक भाग भी कहते हैं। इसे अजनन कहो भाई। नॉन रिप्रोडक्टिव मतलब क्या होता है, अजनन। इन्हें अजनन भाग, नॉन रिप्रोडक्टिव
पार्ट भी कहते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि पुष्प का कौन सा भाग जो है कि अजनन होता है, नॉन रिप्रोडक्टिव होता है, क्या बताओगे? बाह्य दलपुंज और दलपुंज। कौन अनावश्यक होता है? तो फिर यही दोनों बताओगे। ठीक है, तो इस तरह हमने 2 पढ़ लिया। 2 और है बच्चों, उसको भी पढ़ सकते हैं। हाँ, एक चीज़ देखो बच्चों, इस प्रारूपी पुष्प में 4 भाग हैं। कितने भाग हैं? 4। किसी किसी पुष्प में जो है कि 4 में से कोई ना कोई एक अब्सेंट हो जाता है। तो जब चारों भाग में से कोई ना कोई एक अब्सेंट हो जाएगा तो उसको इनकम्प्लीट फ्लावर कहोगे, लेकिन जब चारों रहेगा तो उसको क्या कहोगे? कंप्लीट फ्लावर। तो आपसे पूछा है तो बता सकते हो, याद रखिएगा। यानी चारों में से कोई एक भाग जो है अनुपस्थित हो तो उससे अपूर्ण फ्लावर, और जब चारों रहेगा तो उससे पूर्ण फ्लावर। तो क्या लिखो? यदि पुष्प में सभी 4 भाग उपस्थित होते हैं तो ऐसे तो उसे पूर्ण फ्लावर कहते हैं, पूर्ण पुष्प कहते हैं। जैसे ये देख रहे हो, सरसों, गुलाब, गुड़हल आदि कर सकते हो। इन सभी में जो है सभी चारों जो है चक्र होते हैं, इसलिए सब क्या है? पूर्ण फ्लावर। लेकिन जो है कि अगर बच्चों कोई एक अब्सेंट हो तो उससे क्या कहेंगे? अपूर्ण फ्लावर। तो यदि पुष्प के चारों भाग में से, यदि पुष्प के चारों भागों में से कोई भी भाग अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है तो उसे अपूर्ण फ्लावर कहते हैं। याद रखिएगा, अपूर्ण पुष्प, इनकम्प्लीट पुष्प कहते हैं। जैसे बच्चों इसमें आता है आपका पपाया, पपीता जो है ना, पपीता में जो है कि नर और मादा अलग अलग होते हैं। तो नर और मादा अलग अलग होंगे तो इसका मतलब किसी पुष्प में या तो केवल नर वाला भाग होगा, यानी 2 भाग के साथ नर हो सकता है, और किसी में जो है कि मादा होगा तो नर नहीं होगा। तो इस तरह पपीता हो जाएगा। उसी तरह जो है आपका जो है कि कोकोनट आता है, नारियल आदि। आज में ये दोनों आपके जो है कि कोर्स में है एग्जाम्पल, तो जानते रहिए। तो नारियल में भी जो है कि आपका नर और मादा अलग अलग होते हैं, तो ये भी क्या होंगे? अपूर्ण फ्लावर होंगे। बच्चों आपका जो है कि लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आज इतना ही। बाकी जो है कि हम नेक्स्ट लेक्चर में आपका जो है 2 पार्ट्स जो बचे हैं उसको डिटेल स्टडी करेंगे। तो आप जो है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और इससे कंटिन्यू जुड़े रहिए। हाँ बच्चों, यहाँ पर जो है कि अगर आपको किसी तरह कोई दिक्कत हो रहा है तो आप जो है कि ज़रूर कमेंट करके बताइए, और आप जो है कि इस नोट्स को जो है कि बनाते रहिए। अगर नोट्स नहीं बनाते हैं तब भी इसको जो है सेव करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, ताकि आपको टाइम पर इससे स्टडी होती रहे। तो बच्चों फिर हम आगे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों, थैंक्स।